हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आयत की हमें विमाएं अर्थात लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया कि माना आयत की जो लंबाई और चौड़ाई है वो हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर ली, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है हम उसी को मानते हैं यहाँ पे। तो लिखा गया माना लंबाई बराबर हो गई आयत की x और चौड़ाई बराबर हो गई आयत की हमारे y। तो लंबाई और चौड़ाई अगर हमें पता चल गई तो हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किए ले रहे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जैसा हमें पता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन इस बार लंबाई हमारी है x और चौड़ाई है y, यानी कि x इंटू वाई, जिसको हम लिखेंगे x y। ये हो गया हमारा आयत का क्षेत्रफल। और किस आयत का क्षेत्रफल? हमारे मूल आयत का क्षेत्रफल, जो कि हमें शुरुआत में दिया गया है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन किया जाएगा। जैसा कि हमसे कहा गया है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो लिखा गया लंबाई कितने इकाई? 5 इकाई कम करने पर कम व चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर। तो जब लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन किया जाएगा तब देखते हैं नई लंबाई हमारी क्या हो रही है। नई लंबाई बराबर हो जाएगी भाई पुरानी लंबाई है x, तब उसमें कितना कम हो गया? 5। तो नई लंबाई हमारी हो गई x माइनस 5। दूसरा, चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि की जा रही है, तब नई चौड़ाई हमारी हो जाएगी नई चौड़ाई बराबर भाई पुरानी चौड़ाई थी हमारी y, तो इसमें 3 की वृद्धि हो गई तो y में हमने 3 प्लस कर दिया। ये हो गई हमारी नई लंबाई और चौड़ाई। अगर लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन हो गया तो फिर क्षेत्रफल भी बदल जाएगा। तब हमने नया क्षेत्रफल ज्ञात किया। नया क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल का सूत्र तो वही है, लंबाई इंटू चौड़ाई। बस लंबाई हमारी चेंज हो गई और चौड़ाई दोनों ही। लंबाई हमारी हो गई x माइनस 5 और चौड़ाई हमारी हो गई y प्लस 3। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हमारे जो लंबाई और चौड़ाई का परिवर्तन करने पर आयत बना उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो निकाला भाई हमने क्षेत्रफल। x का गुणा y प्लस 3 में होगा पहले, तो एक्स वाई प्लस 3x, फिर माइनस 5 का गुणा इन दोनों में होगा, माइनस 5 का गुणा पहले y में हुआ माइनस 5y, माइनस 5 का गुणा फिर प्लस 3 में हुआ माइनस का 15, सॉरी यहाँ माइनस का 15 आना है। ये हो गया हमारा लंबाई 5 इकाई कम करने और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल। लेकिन ये जो नया क्षेत्रफल आया, प्रश्न में कहा गया है कि ये जो नया क्षेत्रफल होगा वो 9 वर्ग इकाई कम होगा पुराने क्षेत्रफल की तुलना में। तो भाई पुराना क्षेत्रफल हमारा था एक्स वाई और नया क्षेत्रफल है एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। तो प्रश्न के अनुसार ये जो नया क्षेत्रफल है हमारा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ये बराबर होगा पुराने क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम? 9 वर्ग इकाई कम। तो पुराने क्षेत्रफल में से हमने 9 इकाई घटा के बराबर के दूसरी ओर लिख दिया। ये हो गया हमारा समीकरण के अनुसार, प्रश्न के अनुसार एक समीकरण बन गया।
इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ बाईं तरफ भी एक्स वाई है और दाईं तरफ भी एक्स वाई आ रहा है, यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। ये 3x माइनस 5y, ये जो माइनस 15 बचा है इसको हम ले गए बराबर के दूसरी ओर पक्षांतर करके, जो हमारा आ जाएगा 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9, माइनस का 15 इस ओर आएगा, प्लस का 15 हो गया, दोनों घट गए। 3x माइनस 5y बराबर प्लस का 15 और माइनस का 9, दोनों घट गए, प्लस का 6 आ जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही प्रश्न में आगे कहा गया था कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो लिख लिया गया कि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर किया गया। बढ़ाते हैं, जब ऐसा किया जाएगा तो नई लंबाई हमारी हो जाएगी। नई लंबाई, भाई शुरुआत में हमारी लंबाई कितनी थी, x, लेकिन जब हम नई लंबाई निकालेंगे 3 इकाई बढ़ा करके, तो नई लंबाई हमारी हो जाएगी x प्लस 3। और नई चौड़ाई हमारी हो जाएगी, शुरुआत में हमारी चौड़ाई थी y, इस बार चौड़ाई हमारी 2 इकाई बढ़ा दी गई तो चौड़ाई हो जाएगी हमारी y प्लस 2। अब अगर हमारी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x प्लस 3 और y प्लस 2 हो गई तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, आयत का क्षेत्रफल। वही क्षेत्रफल का सूत्र हमारा फिक्स है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन इस बार जो हमारी लंबाई है वो x प्लस 3 और जो चौड़ाई है वो y प्लस 2, दोनों का हमने गुणा किया गया गुणा, पहले x का गुणा y प्लस 2 में होगा, हमारा आ जाएगा xy प्लस 2x, फिर प्लस के 3 का गुणा y प्लस 2 में होगा, ये हमारा आ जाएगा 3y प्लस 6। ये हो गया हमारा दूसरी बार का नया क्षेत्रफल। लेकिन प्रश्न में हमारा कहा गया कि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल आएगा वह हमारा 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा पुराने वाले क्षेत्रफल की तुलना में। तो हमने लिखा प्रश्न के अनुसार कि जो नया क्षेत्रफल आया हमारा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, ये क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल की तुलना में कितना अधिक होगा, बराबर होगा पुराने क्षेत्रफल की तुलना में 67 अधिक। ये हमारा समीकरण बन गया। इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे, बराबर के दोनों ओर हमारा xy से xy कैंसिल हो गया, यहाँ 2x प्लस 3y यहीं रहेगा, लेकिन 6 जो है वो दूसरी तरफ हमने पक्षांतर कर दिया, तो 2x प्लस 3y बराबर 67, और जब प्लस का 6 उस ओर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों घट जाएंगे, जो कि हमारा आ गया 2x प्लस 3y बराबर 61। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। तब समीकरण 1 जो कि है 3x माइनस 5y बराबर 6 और समीकरण 2 जो कि है 2x प्लस 3y बराबर 6 इस 61, इन दोनों समीकरणों को हम तीनों में से किसी भी एक विधि से हल कर लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों में ही हम विलोपन विधि से इनको हल कर रहे हैं। यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है। दोनों के गुणांक समान बनाने के लिए 3 और 2 का हमने लासा लिया, जो कि आएगा 6। तब यहाँ पर भी x का गुणांक हम 6 बनाएंगे और इस वाले में भी x का गुणांक हम 6 बनाएंगे। यहाँ x का गुणांक 6 बनाने के लिए हमें 3 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो पूरे समीकरण में आपके 2 का गुणा होगा। वैसे ही इस समीकरण में x का गुणांक 6 बनाने के लिए इसमें हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो पूरे समीकरण में 3 का गुणा हो जाएगा। लिखा गया समीकरण 1 में 2 से व 2 में
3 से गुणा करने पर, करते हैं भाई हम गुणा। जब समीकरण 1 में 2 से गुणा हुआ तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ 3x में 2 का गुणा हुआ, ये 6x, यहाँ हुआ माइनस का 10y और बराबर 12। वैसे ही समीकरण 2 में हमारा 3 का गुणा हुआ, ये आ जाएगा हमारा 6x प्लस 18y बराबर 3 और 18, 183। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 और नीचे वाला हमने लिख दिया समीकरण 4। दोनों को ही हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के लिए नीचे वाले समीकरण के हमने चिन्ह बदले और इनको घटा दिया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 6x से माइनस का 6x कट गया, यहाँ बचा हमारा माइनस का 10y और यहाँ बचा माइनस का 18। दोनों ही जुड़ जाएंगे, दोनों के चिन्ह समान हैं, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 28y बराबर, वैसे ही इन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, ये दोनों घट जाएंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर हमारा आता है 6x माइनस 10y बराबर 12। वैसे ही समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 6x प्लस 9y बराबर 183। दोनों समीकरणों को हमने घटा दिया, माइनस माइनस ये माइनस, यहाँ प्लस के 6x से माइनस का 6x कट जाएगा, ये 10y और 9y दोनों के चिन्ह समान हैं, दोनों ही जुड़ जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 19y बराबर, यहाँ 12 और 183 दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों ही घट जाएंगे, माइनस का 171। y का मान निकालने के लिए माइनस का 171 के नीचे हमारा चला जाएगा 19। तो सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल और 19 से 171 9 बार में कैंसिल, y बराबर हमारा आ गया है 9। ये हमने निकाल लिया y का मान। अब x का मान निकालने के लिए ये y बराबर 9 हमने समीकरण 1 या 2 में से किसी भी एक में रख दिया, लिख लिया गया y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस 5y के स्थान पर हमारा आ गया 9 बराबर 6। दोनों का गुणा हुआ 3x माइनस ये हमारा आ जाएगा 45 बराबर 6। 45 से छूट जाएगा 3x बराबर 6 माइनस का 45 जब यहाँ आया प्लस का 45, ये दोनों जुड़ गए, 3x बराबर हमारा आ गया 51। x का मान निकालने के लिए हमारा 3 चला जाएगा हर में, x बराबर आ जाएगा 51/3। 3 से हमारा 51 कैंसिल 17 बार में, तब x बराबर हमारा आ गया 17। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया था कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि विमाएं ज्ञात कीजिए। लंबाई हमने माना था x को और चौड़ाई माना था y को। तो लंबाई हमारी आ गई 17 इकाई और चौड़ाई हमारी आ गई 9 इकाई। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है।